हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न में ये दिया गया है कि किसी परीक्षा में 25% विद्यार्थी गणित में तथा 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो 25% लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि 25% विद्यार्थी गणित में फेल हुए हैं। दोस्तों, फिर आगे लिखा हुआ है कि इंग्लिश में भी कुछ बच्चे फेल हुए हैं। कितने? 35%। तो दोस्तों, यहाँ पर तो हमें ये समझ में आया है अब तक कि 25% मैथ में फेल हुए बच्चे हैं और 35% इंग्लिश में फेल हुए हैं। 10% विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में ही फेल हुए हैं। तो दोस्तों, जो 10% विद्यार्थी है वो इंग्लिश में भी फेल हो गए एंड मैथ में भी फेल हो गए। तो अब हमें ये पता लगाना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। तो दोस्तों, इस तरह का सवाल हल करने के लिए आपको वेन डायग्राम का यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, हमने यहाँ पर एक व्रत बनाया है और ये व्रत प्रदर्शित करता है गणित में फेल होने वाले बच्चों को। दोस्तों, ये वाला जो व्रत है वो है गणित में फेल होने वाले बच्चे। दोस्तों, अब आप देखिए कि यहाँ पर एक व्रत हमने ये बना दिया और ये व्रत प्रदर्शित करता है इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चे का प्रतिशत। तो दोस्तों, इन व्रतों के माध्यम से हम इस सवाल को करेंगे। दोस्तों, वेन डायग्राम कहते हैं इनको। दोस्तों, अब आप यहाँ पर ये देखो कि 10% विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हुए हैं। तो दोस्तों, आप इस तरह से यहाँ पर इन दोनों व्रतों को बनाइए, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि इन दोनों व्रतों का एक कॉमन भाग है। ये वाला भाग दिखाई दे रहा है दोस्तों, आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। ये दोनों व्रतों का कॉमन भाग है दोस्तों। ये है मैथ में फेल होने वाले बच्चे और ये है इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चे। और दोस्तों, जो ये कॉमन भाग है वो प्रदर्शित कर रहा है 10% को, क्योंकि 10% बच्चे तो ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों में ही फेल हुए हैं। तो दोस्तों, ये लिख दिया हमने 10%। तो दोस्तों, अब आप देखिए कि यहाँ पर गणित के 25% विद्यार्थी है। तो दोस्तों, गणित के 25% कुल विद्यार्थी है जो गणित में फेल हुए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो 10% आ रहा है उसमें आ रहा है गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हुए। तो दोस्तों, ये 25% है, तो आप यहाँ पर 15% लिखोगे। क्यों दोस्तों? अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमने लिखा है 15% और यहाँ पर पहले से 10% ये कॉमन वाला भाग है। तो कुल मिला के जो ये मैथ वाला ये व्रत है वो कितना हो जाएगा? 25%, क्योंकि ये खाली स्थान पर ये हमने 15% लिख रखा है और जो ये हमने छायांकित कर रखा है इस जगह 10% है, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। दोस्तों, यहाँ पर 35% लिखा हुआ है, तो 10% तो दोस्तों आपने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पर अब शेष बचेंगे 25%। अब हो जाएंगे दोस्तों इंग्लिश के 35%। कैसे? 25% और 10% मिला के टोटल गोला दोस्तों ये वाला है इंग्लिश का। तो ये 25 हो गया है और यहाँ पर हो गया है दोस्तों 10%। यहाँ पर हो गया है 10%। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कुल बच्चे आ गए कि जो फेल हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर 15% बच्चे ये प्रदर्शित कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो 15% है उसका अर्थ यह है कि केवल गणित में फेल होने वाले बच्चे। दोस्तों, अब आप अगर आपको वेन डायग्राम समझ में आ जाए ना, तो आपसे कोई ऐसा भी प्रश्न पूछा जाए आप आसानी से उत्तर निकाल दोगे। दोस्तों, एक बार फिर से आपको बताते हैं कि 2 व्रत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक व्रत प्रदर्शित कर रहा है किसको? मैथ को। एक व्रत प्रदर्शित कर रहा है इंग्लिश को। तो दोस्तों, यहाँ पर 10 तो दोनों में ही है। अब दोस्तों, हमें यहाँ पर गणित का टोटल 25 करना है। दोस्तों, ये जो गणित का व्रत है इसको 25 करना है। 10 हमने यहाँ लिख दिया तो 15 ही तो यहाँ लिखेंगे हम। दोस्तों, अब इंग्लिश को हमें 35 करना है। 10 हमने पहले से ही यहाँ लिख रखा है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 25। तो दोस्तों, अब आप यहाँ से कोई भी उत्तर निकाल सकते हो। यहाँ पर जो 15% लिखा हुआ है उसका अर्थ ये है कि केवल मैथ में फेल होने वाले बच्चे।
बिल्कुल दोस्तों, 15% का मतलब यही है। और ये जो 25% यहाँ पर इंग्लिश वाले में लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये है कि केवल इंग्लिश में फेल होने वाले, कि केवल ये इंग्लिश में ही फेल हुए हैं, मैथ में नहीं हुए। लेकिन दोस्तों जो 10% है, वो ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में ही फेल हुए हैं, इंग्लिश में भी फेल हुए हैं और मैथ में भी फेल हुए। तो दोस्तों ये कुल बच्चे आ गए जो फेल हुए हैं, 15%, 10% और 25%। तो दोस्तों ये कुल कितना प्रतिशत हो जाएगा? 25 और 10 कितना होगा दोस्तों? 25 और 10 होगा 35, और 35 में 15 जोड़ोगे तो आएगा 50%। तो दोस्तों 50% बच्चे तो फेल ही हो गए। दोस्तों यहाँ पर है 15, यहाँ 10, यहाँ 25, तो इन सब को हम अगर जोड़ते हैं तो ये तो फेल होने वाले बच्चे हैं ना दोस्तों। तो फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत कितना आ गया? 50%। और दोस्तों किसी भी कक्षा में जो कुल विद्यार्थी होते हैं वो 100% होते हैं। तो 100% में से अगर 50% बच्चे फेल हो गए, तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है दोनों विषयों में पास हुए। तो दोस्तों जो बाकी बच्चे बचे हुए हैं वो दोनों ही विषयों में पास हुए बच्चे हैं। दोस्तों 50% तो फेल हो गए हैं, चाहे वो इंग्लिश में फेल हुए हो, चाहे वो मैथ में फेल हुए हो, लेकिन फेल तो हुए हैं। लेकिन जो बाकी बचे बच्चे हैं वो दोनों विषयों में ही क्या हुए हैं? पास। तो दोस्तों 100 में से जब आप 50% घटाओगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 50%। और दोस्तों आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन डी है उसमें 50% ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरह के सवालों को हमें वेन डायग्राम से हल करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।